वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। पिछले कई हफ्तों से हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के डिफरेंट क्लॉजेस देख रहे हैं। इसके पीछे हमारा पर्पज़ यही है कि इन सारे सब क्लॉजेस की जो भी रिक्वायरमेंट्स है इसको आप समझ लें, और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि अगर सिर्फ आप डॉक्यूमेंट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं, और फिर आईएसओ का इम्प्लीमेंटेशन करके भी अगर रिजल्ट्स नहीं मिला तो बाद में निगेटिविटी फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसके लिए ये छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू हम ये इन्फॉर्मेशन आप तक लेके आ रहे हैं, ताकि आप आईएसओ का इम्प्लीमेंटेशन करने का अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सोच रहे हैं या ऑलरेडी कर भी रहे हैं या कर चुके हैं तो आप उस गैप्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और आप जब भी इम्प्लीमेंट करने जाएंगे तो आपको इसमें बहुत सारी हेल्प होगी। तो आज हम जानेंगे कि क्लॉज नंबर 4.4 की एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स क्या है और उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और उसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इनपुट्स एंड एक्सपेक्टेड आउटपुट ऑफ द प्रोसेसेस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप कोई सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई अगर प्रोडक्ट को भी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो हर एक एक्टिविटी की कोई ना कोई इनपुट होती है। किसी न किसी इनपुट आने के बाद ही उस पर प्रोसेस होती है और फिर आउटपुट निकलता है। तो इस सारी जो प्रोसेसेस की इनपुट्स है और उसकी प्रोसेस है और उसके एक्सपेक्टेड आउटपुट है, एक तो उसको डॉक्यूमेंटेड करना है और उसके रिजल्ट्स भी इवेलुएट करने हैं। ये करने से टाइम टू टाइम जो भी रिजल्ट्स आप आते हैं उसको वेरीफाई कर सकते हैं, और हर टाइम इक्वली रिजल्ट आ रहे हैं कि अलग अलग आ रहे हैं उसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कस्टमर के आपके पास इनपुट्स आ रहे हैं तो क्या आप उसको 100% फुलफ़िल कर रहे हैं कि कितना परसेंट फुलफ़िल हो रहे हैं, या अगर कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या अगर आप कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स देख के हम इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कस्टमर ने आपको किसी कार का डिज़ाइन प्रोवाइड किया है और वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि सेम टू सेम डिज़ाइन में जो कार उन्होंने बना के दी है वैसा मॉडल आप उनको बना के दे दो। अभी ये इनपुट आने के बाद आपकी जो भी प्रोसेस है उसको आपने कैरी आउट किया, टाइम टू टाइम उसका इंस्पेक्शन किया, और कस्टमर का जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके लेवल को चेक करके उस मॉडल को आपने मैन्युफैक्चर किया। तो वो डिज़ाइन है वो होगा इनपुट, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस जो मिडल में काम करेगी, और एक्सपेक्टेड आउटपुट इसमें से निकलेगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि अगर डिज़ाइन डिपार्टमेंट है आपका और आप मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो डिज़ाइन डिपार्टमेंट ने मोल्ड का टेम्पलेट मीन्स डिज़ाइन क्रिएट करके दिया है, 2D मॉडल या 3D मॉडल आपको क्रिएट करके दिया है, और उसी के बेसिस पे बिल ऑफ मटेरियल भी रेज किया है कि इसमें क्या क्या मटेरियल यूज़ करना है, कौन से पार्ट में कहाँ पे असेंबली होगा, कहाँ कहाँ पे ड्रिलिंग होगा, कहाँ कहाँ पे मशीनिंग होगा। ये सारी जो इनपुट्स है वो आपको बिल ऑफ मटेरियल में वहाँ पे डाल के दी है। अभी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, उसके बेसिस पे प्रोडक्शन की प्रोसेस को कैरी आउट करता है, और उसके बाद एक्सपेक्टेड आउटपुट मीन्स मोल्ड जो है रियल मोल्ड बना के प्रोडक्शन हाउस में निकलता है। तो ये हो गया इनपुट कि जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट ने डिज़ाइन आपको प्रोवाइड किया, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हुई, और एक्सपेक्टेड आउटपुट मीन्स मोल्ड आपका बाहर निकला। सेकेंड रिक्वायरमेंट आती है सीक्वेंस एंड इंटरैक्शन ऑफ द प्रोसेसेस। हर डिपार्टमेंट अदर डिपार्टमेंट के साथ किसी न किसी प्रोसेस में इंटरैक्ट करता है, तो वो सीक्वेंस वाइज कैसे इंटरैक्ट करता है, कहाँ कहाँ पे उसका इंटरैक्शन होता है, कस्टमर से लेके सारी जो प्रोसेसेस है उसको कैरी आउट करके उनका कहाँ कहाँ पे इंटरैक्शन होगा, कस्टमर का कहाँ पे इंटरैक्शन होगा, उसको आइडेंटिफाई करना, और पूरा प्रोसेस फ्लो वैसे ही जा रहा है, किसी स्टेप को मिस तो नहीं कर रहा है, उसका टाइम टू टाइम चेक करना बहुत ही इसेंशियल है। इसके लिए इस क्लॉज में ये रिक्वायरमेंट स्पेशली मेंशन की गई है, और इसको चेक भी किया जाता है ड्यूरिंग द ऑडिट कि आप कैसे इंटरैक्ट करते हो और कैसे सीक्वेंस से जाते हो। थर्ड रिक्वायरमेंट आती है आइडेंटिफिकेशन
of the required resources and checking of the availability. 5 resources इंडस्ट्रीज़ में मेन माने जाते हैं. फर्स्ट है मैन, सेकंड है मेथड, थर्ड है मशीन, फोर्थ है मटेरियल, फिफ्थ है मनी. ये पांचों भी जो रिसोर्सेस है किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए, तो क्या ये 5 ही रिसोर्सेस आपके पास अवेलेबल है कि किसी रिसोर्सेस की वजह से, लैकिंग की वजह से आप एक्टिविटी को फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हो और जिसकी वजह से आपको जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो नहीं मिल रहे. इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है. और अगर है, लेकिन अगर इनसफिशिएंट है या फिर कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको आइडेंटिफाई करके आपको टॉप मैनेजमेंट के सामने रखना पड़ेगा और उसके बेसिस पे ही एक्शन प्लान बना के उसको फुलफ़िल करके हम एक्टिविटी के जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वो कैसे अचीव करेंगे, उसका रिजल्ट्स वहाँ पे दिखाना ज़रूरी है. फोर्थ है असाइन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्रोसेस. हर एक प्रोसेस में रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना बहुत ही ज़रूरी है. अदरवाइज़ ये अगर नहीं किया तो फिर एक्टिविटी के रिजल्ट्स मिलने में बहुत ही दिक्कत होती है. फॉर एग्जांपल, प्रोडक्शन की प्रोसेस को कैरी आउट करना है, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर का रोल ही डिफाइन नहीं है. एम्प्लॉय क्या काम करेगा, क्वालिटी इंस्पेक्शन कौन करेगा, सुपरवाइज कौन करेगा, वर्कर लोगों का जो भी प्रोसेस हो रहा है उस पर ध्यान कौन रखेगा, कस्टमर की जो भी एक्सपेक्टेशन है उसके रिजल्ट्स को ऑन टाइम कौन वेरीफाई करेगा. अगर ये रोल को डिफाइन नहीं किया तो आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं या जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसमें आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. इसके लिए पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए, हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपको रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना ज़रूरी है और उसमें अथॉरिटीज़ भी देनी पड़ेंगी कि उस प्रोसेस ओनर को अथॉरिटीज़ क्या रहेगी. फिफ्थ आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द प्रोसेसेस. हर एक प्रोसेस में कुछ ना कुछ रिस्क तो ज़रूर होगी. अगर आप डीप लेवल पे जा रहे हैं या ब्रॉड लेवल पे जा रहे हैं, प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं, तो रिस्क आने के चांसेस तो होंगे ही. कुछ ना कुछ तो रिस्क ज़रूर आएगा और उसमें आगे जाके आपको कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी है कि नहीं है, तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. तो इट मीन्स रिस्क तो ले ली, लेकिन आगे जाके अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ में कुछ कन्वर्ट नहीं होने वाला है तो क्या इसमें आपका ज़्यादा नुकसान होगा, कम नुकसान होगा, रिस्क की इंटेंसिटी क्या होगी, लो, मीडियम, हाई, वो आपको देखना. टाइम टू टाइम उसको इवेल्युएट करना. अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वापस बैक आके आपको चेक करना और इस रिस्क को रिवाइज करना. ये भी इस क्लॉजेस की इसेंशियल रिक्वायरमेंट में ही शामिल होता है. सिक्स्थ है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट द ऑपरेशन एंड बिल्ड अ कॉन्फिडेंस दैट प्रोसेस इज कैरी आउट एज द प्लान. इट मीन्स जो भी प्रोसेस आपने की है, एक बार करी, 2 बार करी, 4 बार करी, लेकिन हैंड टाइम करने के बाद वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगी. लेकिन आपका जो नेक्स्ट कोई भी रहेगा, वर्कर हो सकता है या आपका कलीग हो सकता है या आपके जगह पे किसी नए को रिक्रूट कर रहे हैं, अगर उसकी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन नहीं रखेंगे तो रिजल्ट्स में वेरिएशन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे. कहीं कहीं कुछ ना कुछ स्टेप मिस आउट होने के भी चांसेस है. तो जो भी प्रोसेसेस है, जो भी सीक्वेंस वाइज है, उसको डॉक्यूमेंटेड बना के रखना, प्रोसीजर में उसको इंक्लूड करना. अगर हो सके तो पिक्टोरियल ही प्रोसीजर्स बनाने चाहिए ताकि वो समझने के लिए भी आसान होती है. तो ये डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को बनाए रखना, उसको अप्रूव करना और अगर आपने कुछ मेजर रिविजन्स किए हैं तो उसको टाइम टू टाइम रिवाइज करना. अगर आप कुछ करेक्टिव एक्शंस उसमें ले रहे हैं फेल्योर आने के बाद, तो उसको टाइम टू टाइम अपडेट करना, आपके वर्कर लोगों तक पहुंचाना, ये भी इसमें इसेंशियल है. अदरवाइज़ जो भी रिजल्ट्स है या कस्टमर के इनपुट आने के बाद या किसी डिपार्टमेंट के इनपुट आने के बाद जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो अचीव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट में चेंज नहीं किया टाइम टू टाइम तो आगे जाके ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है. और फिर बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये ISO तो यूज़फुल है नहीं, इसमें से कुछ फ़ायदा नहीं होता है. लेकिन ये सिस्टम आपको तभी फ़ायदा देगी जब आप प्रोसेस अप्रोच बनाए रखेंगे, टाइम टू टाइम इसको रिवाइज करेंगे, फ्रीक्वेंटली उसका इवैल्यूएशन करेंगे और जो भी गैप्स आते हैं उस पर करेक्टिव एक्शन लेंगे. ये सारे स्टेप्स को अगर आप प्रोसेस वाइज फॉलो करते जाएंगे तो उसके रिजल्ट्स आपको पक्का मिलेंगे.
अगर इस आर्टिकल को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, दैट इज़ www.shivconsultancy.org.in। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ या आपके कलीग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज बढ़े। और अगर आप बिज़नेस ओनर है या आप किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चलाते हैं तो आपके स्टाफ के साथ भी ये ज़रूर शेयर करें ताकि उनको समझने के लिए आसानी हो जाएगी। एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि अगर हम कुछ भी नया वीडियो अपलोड करें या कुछ भी अगर नया इन्फॉर्मेशन शेयर करें तो वो पहले आप तक पहुंच जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।